श्रीमद् भागवत में आज की कथा है ध्रुव चरित्र की कथा का दूसरा भाग। माता बोली लाडले तुम करने तप जाओ, लेकिन जाते समय का दर्शन मुझे दिखाओ। घर छोड़ा राज विभव छोड़ा, छोड़ा कुलपति का चारा था। इस दुनिया में हम तेरे थे और तू ही एक सहारा था। सो भी इस तरह छोड़ती हूँ, जाओ पर अब न दिखाऊंगी। बारे बछड़े गाय की तरह मैं तड़प तड़प मर जाऊंगी। ध्रुव बोले सौगंध तुझे, स्वर्ग से न नरक गिरा माता। आशीर्वाद दे हर्ष सहित, बस कर दे मुझे विदा माता। सच्ची त्यागिन ने लिया उसी समय वैराग्य, मांग विदा ध्रुव प्रेम से चले सहित अनुराग। ध्रुवलाल राम का आश्रय ले वन में निर्भीक जा रहा है। रंग रंग में राम रंग वाला अनुरागी राग छा रहा है। घर छोड़ा मानो कभी न था, सुख भूला लगन प्रमोदी में। माता की गोदी से उठकर चल दिया नाथ की गोदी में। नारद ने संसार का किया बहुत उपकार, किए उन्होंने आज तक लाखों प्राणी पार। आते ही कहा अरे छोरे, इस जंगल में क्यों आया है। ध्रुव बोले प्रभु से मिलने को मेरी माँ ने पहुँचाया है। नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। बोले इससे बढ़कर क्या पूर्ण फल जीव ले सकता है, जो उन जीवों के जीवन भर अपना जीवन दे सकता है। जो तन न गोद के काबिल है, प्रभु के न मानने काबिल है। वह जल जाने के काबिल है या मर जाने के काबिल है। वह राज्य कौन राज्यों में है, जो आज किया कल छूट गया। वह बंधन कोई बंधन है, जो आज बंधा कल टूट गया। ध्रुव की ध्रुवता का मिला सच्चा पूर्ण प्रमाण। तब नारद कहने लगे सुन सुनीति के प्राण। माता तेरी ही माता है, जिसने इतना उपकार किया। असली मार्ग पर पहुंचाकर दोनों कुल का उद्धार किया। जिसका फल प्रभु के अर्पण हो, धरणी भी वही फलवती है। जिसका बेटा हो राम भक्त, बस पुत्रवती वह युवती है। बेटा जाओ मथुरा जी को, यमुना जी में स्नान करो। यह 12 मंत्र जपो निस दिन, श्री वासुदेव का ध्यान करो। नारद ने विधि पूर्वक दी दीक्षा हित ठान, कर दंडवत मुनीश को ध्रुव ने किया पयान। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी जमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। गौरांग शरीरा सुंदर तन, उस पर भस्मी की शोभा है। मानो इंदु के बिंब ऊपर नीले नभ की कुछ प्रतिभा है। ऊंचा ललाट भुज अति विराट, यज्ञोपवीत शोभित घट में। वृक्ष स्थल था अति ही प्रशस्त, श्री कृष्ण मूर्ति अंतरपट में। इस प्रकार के योग में बीत गए 6 मास। दृढ़ आसन ध्रुव का हुआ, रुकी हृदय की सांस। बलिहारी हरि राम की कटी आप ही व्याधि, 5 वर्ष के बाल की लगी अखंड समाधि। ध्रुव वन में पहुंचे, वहां नारद ऋषि मिले। नारद ऋषि ने उन्हें पहले तो घर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब मन में दृढ़ संकल्प था कहाँ मानने वाले हैं।
नारद ने समझाया, फिर उन्हें 12 मंत्र दे दिया। कहा, जाओ इसका जाप करो, अतिशीघ्र ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव ने जाकर गंगा के किनारे एक कुटी बनाई है और वहीं हरि का ध्यान करने लगे। कई वर्ष निराहार रहकर अब अखंड समाधि लगा दी है। प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए, मंत्र जपते हुए जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। कुहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे। हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी तिल मिला उठे। 14 लोक 49 पवन, 8 बसु पृथ्वी कांप उठी। शशि सूर्य हिले त्रैलोकों में, खलबली हलचली व्याप उठी। विष्णु धाम में देवगण करने लगे पुकार। त्राहि माम प्रणमामि प्रभु, कृपा करो करतार। ऐसी अखंड समाधि लगाई। हे भगवान, या कैसा प्रकोप, हिलते हैं त्रिभुवन पत्तों से। जगदीश न जाने किस मुनि का अपराध हुआ हम लोगों से। मुरझाए वृक्ष फूल पत्ते, सहसा सब आग बुझाई है। पानी खिंच उठा समुद्रों का, शोर पर कालिमा आई है। रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक टेर नहीं। जो एक घड़ी की देर हुई, तो महाप्रलय में देर नहीं। विष्णुदेव कहने लगे मंद मंद मुस्काए, देवो सच्चे योग की यह महिमा दिखलाए। दुनिया सूली पाएगी, लगे भक्त को फांस। एक भक्त की सांस में है त्रिभुवन की सांस। ऐसे हैं गोविंद माधव, अगर उनके भक्त को एक फांस भी लगे तो दुनिया को सूली चढ़ा देंगे। धन्य हो प्रभु, तुम्हारी महिमा धन्य है। सारी उपमाओं से ऊपर उपमा है मेरे भक्तों की। सारी महिमाओं से बढ़कर महिमा है मेरे भक्तों की। भक्त की भावना में मैं हूँ, क्या पता भावना में क्या है। मैं तो भक्तों का चेहरा हूँ, जो भक्त करे सो सच्चा है। विष्णुदेव ने इस तरह कह कर किया बयान। बालक ध्रुव के सामने प्रकट हुए भगवान। श्री विष्णुदेव के आते ही एक ज्योतिर्मयी प्रकाश हुआ। बिजली सी चमकी बादल में, त्रिभुवन में विमल विकास हुआ। देखा बालक ने कोमल तन, ऐसा योग में तपाया है। मानो राक्षस योग ही ने योगी का वेश बनाया है। यह शिरस सुमन बालक बनकर बैठा कांटों की तोलों पर। बलिहार निछावर जाते हैं करुणा रे कमल कपोलों पर। विष्णुदेव ने भक्त को लिया 1000 पुकार, किंतु न टूटा इस तरह अचल योग का तार। भगवान ध्रुव के पास आए हैं, 1000 बार पुकार किया, लेकिन ध्रुव की जो हृदय में मूर्ति है उसे ध्यान नहीं छूटा। प्रभु ने सोचा ध्रुव ने और में मेरा स्वरूप प्रगटाया है। उस दिव्य मूर्ति के चिंतन में पलकों को नहीं उठाया है। श्री कमलापति ने सोचे ही वह मनोमूर्ति गायब कर दी। फिर एक कदम आगे बढ़कर पृथ्वी पर धीमी ठोकर दी। भगवान बुलाते रहे ध्रुव को, लेकिन ध्रुव उस मूर्ति में खोए हुए हैं। इतनी गहरी समाधि है। भगवान ने सोचा ये अंतरात्मा में जो हमारी मूर्ति है, इसे अंतर ध्यान करें तभी भक्त आंखें खोलेगा। भगवान ने वो मूर्ति गायब की और एक कदम आगे बढ़कर पृथ्वी में ठोकर मारी। कमलापति की मूर्ति का टूट गया जब ध्यान। ध्रुव ने देखा चौंक कर अपना प्रेम निधान। भृंग सरिस ध्रुव के नयन करते थे छवि पान।
किंतु न मुँह से हो सका उन प्रभु का गुणगान। आंखें खोली तो सामने देखा वही मूर्ति खड़ी है, मेरे प्रभु खड़े हैं। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में क्या स्तुति हो सकती थी? कोई स्तुति नहीं, बस देखते ही रहे प्रभु को। प्रभु ने सोचा बालक अजान कब कहाँ प्रार्थना गाते हैं, वह तो अपने प्रेमी जन से हठ पूर्वक काम कराते हैं। मैं भी तो उस हट के बस में हूँ, जब जगत पिता कहलाता हूँ। फिर ध्रुव कुमार के बंधन में मैं सभी तरह से आता हूँ। दिव्य दृष्टि दीनाथ ने हुआ भक्त को ज्ञान, हाथ जोड़ ध्रुव ने कहा दीन बंधु भगवान। उसी समय भगवान ने दिव्य दृष्टि दी ध्रुव को। तब ध्रुव हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, नमो निर्वकारं निराकार नित्यं निरीहं दुतं नेति गोवत्सवृत्तं, नमो सच्चिदानन्दं आनन्दरूपं भविताय संताप विशद कृत्यं, महामूर्ति त्रयमूर्ति शुभमूर्ति प्रज्ञं, जनाकाश आकाश संकाश सज्ञं, किरीटादिभ्राजें सुशंखादिहस्ते, नमो विष्णुदेवेशु देवेशु नमस्ते। प्रार्थना करने लगे हैं गोविंद की। सुनकर ध्रुव की प्रार्थना द्रवित हुए कमलेश, कहा लाल निश्चिंत हो काटा कठिन कलेश।